बॉस के घर में मच चुकी है बहुत बड़ी हलचल। आपको बता दूं कि ये शो जो है ना टीआरपी के रिकॉर्ड्स भी अभी तोड़ रहा है। तो अभी ना बात हो रही है नॉमिनेशन की, क्योंकि लास्ट एपिसोड नॉमिनेशन का होता है जो हमने देखा है अक्सर। लेकिन नॉमिनेशन का एपिसोड शहबाज खा गया और उसने चीज़ें छुपाई, मस्ती मजाक करा। उसके बाद बिग बॉस ने उसी से टीआरपी ले ली भर भर के और कहा नॉमिनेशन चलो बाद में दिखा देंगे, पहले शहबाज का एक गेम दिखाना चाहिए, टास्क दिखाना चाहिए, जो उसने करा ना मस्ती मजाक वो दिखाना चाहिए। और उसका इंटेंशन इतना प्योर था, साफ था, क्योंकि जैसे ही बोला गया कि नमक से लोगों को दिक्कत हो रही है, वैसे मुझे नहीं लगता हम सब व्रत रखते हैं तो पूरे पूरे दिन नमक नहीं खाते। अभी तो सुबह का ब्रेकफास्ट का ही टाइम था, लोगों को दिक्कत होनी भी चालू हो गई थी नमक और चीनी से, जो थोड़ी देर में पता भी चल जाता कि भाई कहाँ रखा हुआ है। लेकिन लोगों ने ऐसा दिखाना चालू कर दिया कि भाई अब नमक चीनी नहीं है, और जब पता चला किसी ने रखा है तब तो भाई सबको चक्कर ही आने लग गई कि किसी और ने रखा है, मुझे चक्कर आने हैं बिना नमक के। खैर, लेकिन शहबाज को ऐसा लगा कि ये चीज़ें थोड़ी मैंडेटरी है, बेसिक नीड्स हैं, तो मुझे दे देना चाहिए, और उसने नीलम को बता भी दिया। तो उसकी इंटेंशन यहाँ पे दिख रही है कि प्योर थी, किसी को टीज नहीं, वो परेशान नहीं करना था उस तरह से, बस हंसी मजाक करना था। लेकिन अमाल जो हमेशा से इतना ज़्यादा चौड़े में आता था, उसने ये दिखा दिया कि भाई मैं चौड़ा दिखता हूँ, मैं हूँ नहीं। मतलब उसके अंदर ये गट्स ही नहीं थे कि वो बोले, एक्सेप्ट करे कि भाई मैंने भी किया है, इसमें मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि उसको डर लग रहा था घर वाले उसके खिलाफ ना हो जाए। तो घर वालों से इतना डर है अमाल को, लेकिन अमाल दिखाते हैं कि वो स्ट्रांग है। तो समझ नहीं आता कि ये क्या बात है, मतलब सही क्या है इसमें दोनों में से। तो अब आते हैं नॉमिनेशन पे। ये तो होगी पुरानी बातें, अब नॉमिनेशन नई बातें जो अभी अपडेट में आ रही है भाई, वो बहुत तगड़ी आ रही हैं। नॉमिनेशन में क्या हुआ कि सब ने जो नॉमिनेट करने के लिए नाम लिया, जो कि हमने देखा था एपिसोड में, और फिर बिग बॉस ने बताया कि कुछ ट्विस्ट है। तो सबसे पहले तो बिग बॉस ने ना सबकी क्लिप्स दिखाई कि किस किस ने नॉमिनेशन डिस्कस किया है, जिसमें नेहल और फरहाना को बहुत लोगों ने डिस्कस कर रखा है। बस ने इशारे में ही बोला कि मेरी तो टारगेट पे दोनों है। तो नेहल ने आके बाहर इस चीज़ पे बहस भी करी कि भाई क्यों बोला इस तरह से। बिग बॉस ने कहा कि सज़ा तो पूरे घर को मिलनी चाहिए, तो पूरा का पूरा घर नॉमिनेटेड, जो हमें प्रोमो में दिखाया गया। पर ऐसा नहीं होगा, बिग बॉस कुछ और करने वाले हैं, जो कि मैंने आपको लास्ट जो वीडियो है मेरी उसमें बता दिया था कि बिग बॉस ने किस किस को बचाया है और किसको नॉमिनेट किया है। अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लीज़ वो जाके वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि किसने किसको सेव करा है। तो ये गेम पलटता कैसे है, बिग बॉस पहले तो ये कर देते हैं, अब गौरव भी चिल्लाता है कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने नहीं डिस्कस किया, तो हमें सज़ा क्यों मिल रही है, हमने तो कुछ किया ही नहीं, अब इन लोगों की सज़ा हर बार हम भुगते, ऐसा क्यों। मुझे गुस्सा आ रहा है। अब जो गौरव है कभी गुस्सा नहीं करता, जल्दी बहुत कम घुसता है, लेकिन जहाँ लॉजिकल बातें होती है बंदा घुस जाता है। और भाई क्यों नॉमिनेट हो, क्यों बिना बात के नॉमिनेट हो। उसने बोला कि भाई हमने नहीं किया, तो बिग बॉस से इस बात के बारे में गुहार लगाई गई कि हमने नहीं किया, तो हमें क्यों बोला जा रहा है। तो बिग बॉस ने कहा कि ठीक है, एक ट्विस्ट देता हूँ मैं नॉमिनेशन में, इस बार कोई किसी को नॉमिनेट ही नहीं करेगा। तो सब शॉक हो जाते कि नॉमिनेट नहीं करेगा, इनफैक्ट यहाँ इस बार कोई किसी को बचाएगा और वो दो नाम लेगा जिससे बचाते हैं। पर मेरे को पता है क्या लगता है, बिग बॉस को ट्विस्ट ऐसा देना चाहिए था कि जो नॉमिनेशन में जिसने नाम लिया है ना, तो जिनके दो सदस्यों के नाम लिए हैं वो सेव हैं, और जिनको नॉमिनेट नहीं किया गया है वो नॉमिनेशन में आ गए हैं, मतलब कि उनको नॉमिनेट कर दिया जाता है, और जो दो के नाम लिए हैं वो सेव है। तो कुछ ये अलग सा ट्विस्ट हो जाता। लेकिन बिग बॉस ने दोबारा से बुलाया और नया टास्क करवाया। अब इस नए टास्क में आपको पता है कि कौन कौन नॉमिनेट हुआ है, जिसमें अभिषेक, अशनूर, ये सारे नॉमिनेट हुए हैं, बसीर का नाम भी है उसमें। तो 5 लोग कुल मिला के नॉमिनेट हुए हैं इस बार। तो उन 5 का नॉमिनेशन हो गया। उसके बाद आती है टास्क की बारी। अब टास्क जो है वो राशन टास्क और कैप्टनसी टास्क दोनों होगा। राशन टास्क में तो अमाल ने क्या किया आपको पता है। अब कैप्टनसी टास्क होगा, उसमें 2 टीम बनेगी, टीम ए और टीम बी। अब इसमें एक नाव का टास्क होगा, जिसमें कुछ सामान वामान रखा जाएगा, और उसमें 3 लोग चढ़ेंगे उस नाव पे, कुछ इस तरह से। मतलब लाइव फीड में जो दिखाते हैं उसमें काफ़ी बीप बीप करके दिखाते हैं, तो कुछ चीज़ तो पता चल जाती है कि हाँ टास्क ऐसा होने वाला है, कुछ इस तरह से। लेकिन एक टीम में जो है शहबाज, अशनूर, अभिषेक, तान्या, जिशान, ये सारे अमाल, ये सारे एक टीम में रहने वाले हैं, और यही टीम जीतने ही वाली है। टीम बी ही जीतेगी टास्क, टीम ए टीम बी में से टीम बी टास्क जीतने वाली है, और टास्क कुछ नाव के रिलेटेड ही होने वाला है। लेकिन उसके बाद फिर अभिषेक मुझे लगता है इस पर कैप्टनसी के उसमें आ जाएगा, कंटेंडर बन जाएगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है कैप्टन बनेगा, क्योंकि हाँ उस टीम में मृदुल और वो भी हैं, नीलम भी हैं। तो मुझे लगता है इस बार जो कैप्टन बनने वाला है ना, वो मृदुल और नीलम में से कोई बनने वाला है, जो कि उड़ती उड़ती खबरें भी आ रही हैं कि उस टीम में से, क्योंकि सब लोग ज़्यादातर लोग इन दोनों को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये दोनों काफ़ी न्यूट्रल टाइप के हैं और शांत टाइप के लोग हैं। मतलब मुझे लगता है शहबाज ने जितना कंटेंट इतने दिन में दे दिया ना, मृदुल ने उससे पहले से आया, पर वो कंटेंट नहीं दे पाया। लोग बोलते थे नतालिया के पीछे, लेकिन नतालिया चली गई, अब तो वो अकेले है। लेकिन फिर भी उस बंदे के अंदर वो नहीं लग रहा कि वो कंटेंट दे रहा। बंदा अच्छा है, बहुत स्वीट है, हम्बल है, लेकिन कंटेंट तो मांगता है यार। लोग कंटेंट के लिए तो बिग बॉस देखते हैं। अगर सब आपस में गुफ्तगू करते रहे, नॉर्मल बातें करते रहे, तो हम क्यों बैठेंगे बिग बॉस देखने। कलेश देखने में जो मज़े हैं वो मज़े और कहीं नहीं है। या तो कलेश करो, या हंसी मजाक करो, या किसी को चढ़ाओ, ये सब चीज़ें करो। पर
मुझे कोनिका जी इन लोगों से ज़्यादा एनर्जेटिक लगती है, कम से कम अपने कलेश लेकर चलती हैं, मज़ा तो आता है ना, बस वो मज़े के लिए लोग देखते हैं। मुझे लगता है कि नेहल भी नॉमिनेटेड है, पर नेहल मुझे लगता नहीं है कि जाने वाली, क्योंकि नेहल जो है विलन बन चुकी है अच्छी खासी, तो नेहल को लोग बचा ही लेंगे, क्योंकि एक विलन की ज़रूरत तो होती है यार बिग बॉस के घर में। और नेहल को लेकिन बुरा भी लगा है कि भाई लोग मुझे इस तरह से नॉमिनेट कर रहे हैं, लेकिन एक विलन की ज़रूरत तो होती है घर में। तो आपको क्या लगता है इस बार बिग बॉस के घर से कौन जाने वाला है? कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।